एनालाइज करोगे कि आज देश के अंदर कितना कर्जा बढ़ा हुआ है, तुम्हारी तब आंखें खुलेंगी। मैं भाई क्यों नहीं आंखें बंद है, जब ये लोग एजुकेशन में बात नहीं करना चाह रहे, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, जो रोजगार है, जो कुलदीप सेंगर बलात्कारी जब एक परिवार के 5 लोग मरने के बाद बीजेपी की आंखें खुली, तब तुम लोग कहां सो रहे थे? मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई, तब तुम लोग कहां सो रहे थे? विरोध उस चीज का करो जिस चीज का विरोध करना चाहिए। वो सिर्फ सेंगर और कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन कन्हैयालाल इन लोगों को दिखाई नहीं देगा, और जो उधर मारे गए थे वो इसको दिखाई नहीं देगा, अंकिता शर्मा दिखाई नहीं देगा इसको। ये ऐसे लोग हैं। हर विकास के मामले से लेके जितना विकास अखिलेश यादव ने किया, किसी मुख्यमंत्री नहीं किया था। जो कि सैकड़ों वर्षों से आज जो पूंजीपति जो ब्राह्मणवाद लोगों की सेवा कर रहे थे, आज अगर उन्होंने अपना अलग स्थान बना लिया, तुम्हें मिर्ची लगने लगी। पर कितने मंदिर बने, कभी तुमने विरोध नहीं किया, कभी विरोध किया? अगर मायावती ने एक करने वाली चीज है, आज एक SC/ST OBC के लिए एक जगह सेपरेट कर दी, वो लोग अपनी मीटिंगें कर ले वहाँ पे जाके, तुम्हें मिर्ची लगने लगी। किसान इतना परेशान है, किसान रात में अपने खेतों को रखाता है, उसके बावजूद गाय और सांड है ना, वो खेत चल जाते हैं। किसान उसके बाद भी फसल का मूल्य जो है नहीं मिल पा रहा है। हम किसान, हमें पता है इस सरकार में कुछ भी नहीं है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। 2024 में महागठबंधन जो है वो आएगा। मोदी तो चले गए, मोदी आने वाले नहीं है। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट पाओ। सुनो, और तुम जब इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि आज देश के अंदर कितना कर्जा बढ़ा हुआ है, तुम्हारी तब आंखें खुलेंगी। आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो तुम्हें रोजगार मिल रहा है ना, वो जब तुम्हें पता चलेगा कि आज कितना ज्यादा तुम्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है तुम्हें, ठीक है? एजुकेशन कितनी महंगी है, इसके बारे में देखो। मैं भाई क्यों नहीं आंखें बंद है, जब ये लोग एजुकेशन में बात नहीं करना चाह रहे, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, जो रोजगार मेन मुद्दा बना हुआ है, रोजगार मुद्दा बना हुआ है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नौकरी मिले 50,000 60,000 की। आज देहाती एरिया में जाकर भी देखो तुम, जो व्यक्ति 8-8 9 हज़ार में यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, ये समझ रहे हो तुम? जो 3 हज़ार 4 हज़ार में यहाँ पर रूम मिल रहा है, 2,000 3 हज़ार खा रहा है, 1,000 2 हज़ार बच रहा है। पता है तुम्हें कभी? 2014 सुनो, इसने बोला इतना कर्जा है देश के ऊपर, लेकिन कभी इसने एनालिसिस नहीं किया कि राजस्थान के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है, कर्नाटक के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है, बिहार के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है, और तमिलनाडु के ऊपर 6 लाख करोड़। बीजेपी के लिए अरे यार तुम दिमाग लगाया करो ना यार। दिल्ली पे कितनी है बता दो। सुनो, मैं बताऊं ना, आज बीजेपी के अंदर इतने बड़े नेता हैं, वो पूरे देश को खरीद सकते हैं। आज उनके पास इतना पैसा, याद रखना इस चीज का। अभी धीरज साहू, अभी ये देखो, ये लोग जो है ना, अभी धीरज साहू के घर से 400 करोड़ रुपया मिला, उस पे ये कुछ नहीं बोलेगा। वो कानपुर में छापेमारी हुई, कानपुर की छापेमारी पता है ना? कानपुर की छापेमारी पता है? वो बीजेपी का निकला। नीरज साहू के घर से जो ब्लैक मनी मिला उसके पार्टी का निकले। बीजेपी का था क्या? जो कानपुर में जो जैन पकड़ा गया, वो बीजेपी का आदमी था। 2 जैन थे, बीजेपी वाले ने टैक्स जमा किया, वो बच गया। और जो दूसरी सपा का था, जो कि सेंट वाला था, उसका पैसा जब्त कर लिया। झारखंड में मिला है नोटों का पहाड़, उसमें क्या मोदी का आदमी था, वो मोदी का आदमी था भाई। सबसे बढ़िया बताऊं, घर पे जाके एनालाइज करो पहले तो भाई, क्या फ्यूचर क्या सेट होने वाला है। किन मुद्दों पे, एक मिनट अब रुक जाओ। आज सुनो, स्वास्थ्य सुनो, सोना मिला, नोट मिला, कांग्रेस जो जल शक्ति मंत्रालय में घोटाला हुआ था, उस पे तुम क्या कुछ बोलोगे? 2G घोटाला, कोयला घोटाला सब कहाँ गया? ये सब किसके राज में हुआ? किसके तो वो लोग जेल गए तो कांग्रेस ने 2G घोटाले वालों को जेल भेजा, बीजेपी वाले ने कितने नेताओं को जेल भेजा। आज बलात्कारी कुलदीप सेंगर बलात्कारी जब एक परिवार के 5 लोग मरने के बाद बीजेपी की आंखें खुली, तब तुम लोग कहां सो रहे थे? मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई, तब तुम लोग कहां सो रहे थे? विरोध उस चीज का करो जिस चीज का विरोध करना चाहिए, ना कि सुनो
हर चीज का विरोध करो, जिस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। एक मिनट भाई एक मिनट। आप बात कर रहे थे मुद्दा पे, ये कास्ट कहाँ से आ गया? क्या चीज? आप बात कर रहे थे मुद्दा, कास्ट कहाँ गया? वाल्मीकि और क्या क्या चीज? क्या कह दिया? भाई आज तुम्हें पता है ना, देहाती एरिया में चले जाओ, देहाती एरिया में चले जाओ, कितना लोगों का शोषण हो रहा है, ये तुम्हें पता है? क्यों नहीं भाई? एक बात बता, सुनो 2014 से पहले क्या तुम्हारी ऐसी हालत थी? सुनो ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बोलूं क्या? मेन बात का रीजन अभी आप 2014 से पहले अरे तक तुम तो प्रधानमंत्री अगर बता रहे थे। एक मुद्दे पे बात करोगे तो उसे पता लगेगा, एक मुद्दे पे बात करोगे तुम्हें तब पता लगेगा। अभी मैं तुम्हें आपने हर क्या मुद्दे कहा का भाई जवाब दे सकता हूँ, याद रखना इस चीज का। जैसे भाई ने कभी भी इन चीजों पे नहीं आके खोलो। केजरीवाल पहले ये बताओ मुझे कि ऐसे लोग सिर्फ बीजेपी में ही, हर पार्टी में हैं? हर पार्टी में, हर पार्टी में ऐसी बीजेपी में ज्यादा है। सीधा एक्शन होता है ऐसी यार। कोई पार्टी बीजेपी में ज्यादा है। नहीं बीजेपी में नहीं, आम आदमी में। सॉरी गलती हो गई। जो व्यक्ति देखो इसको सिर्फ सिंगर और कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कन्हैया लाल इन लोगों को दिखाई नहीं देगा। और जो उधर मारे गए थे वो इसको दिखाई नहीं देगा। अंकिता शर्मा दिखाई नहीं देगा इसको। ये ऐसे लोग हैं, समझे? मनीष कश्यप को किसने बंद कराया? आप बताओ। आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बना है? मैं मानता हूं कांग्रेस ने कराया। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार के दबाव में रहता है ना रहता है सुप्रीम कोर्ट। सुनो, अरे सुनो, मैं तुम, अरे यार अब तुम सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर, गलत नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले, अरे यार उत्तर प्रदेश के अंदर जो शासन अखिलेश यादव ने चलाया वो अभी तक किसी ने नहीं चलाया। हर विकास के मामले से लेके जितना विकास अखिलेश यादव ने किया किसी मुख्यमंत्री नहीं किया आज तक। बाबा जी सही नहीं चला। नहीं, बाबा जी का मैं मानना हूँ कानून के मामले में सकता है, लेकिन विकास नहीं किया। सुनो बाबा जी ने विकास नहीं किया, कानून के मामले में सकता है। तुम्हें टोटी के बारे में पता लगा? तुम्हें टोटी के बारे में पता लगा? और देश के अंदर इतना सारा विकास हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। बीएसपी के बारे में कभी पढ़े हो? बीएसपी के बारे में कभी पढ़े हो? केंद्र सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका विकास गिनवाइए ना। सुनो, बीएसपी के बारे में कभी पढ़े हो? मैं ये कह रहा हूँ, तुमने टोटी खोलने के बारे में बता दिया। आज मैं उन पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पार्टियां ना आज सत्ता में बैठ करके ना लोगों का शोषण कर रही हैं। इस चीज का आप हमेशा याद रखें। जब तक मुद्दे रोज के मोदी जी का एक विकास गिनाइए। मैं ये कह रहा हूँ जिस हाईवे पे खड़े हो ये मोदी जी का विकास है। ये हाईवे पहले नहीं ये प्राइवेट है। अरे भैया ये प्राइवेट है, इसका पता कितना टैक्स जा रहा है, टोल टैक्स कितना जा रहा है इसका पता है तुम्हें? पहले पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सुनो, NHI भारत सरकार के अंडर में आती है और भारत सरकार का आप NHI की फुल फॉर्म क्या है आपको? ताज एक्सप्रेस में किसके अंदर आती है? अरे इधर क्या? सुनो भैया जी, सरकार हो सुनो, ताज एक्सप्रेस वे के बारे में सुना है? काम करता है लखनऊ, सुनो, भैया बता। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ। 1984 के बाद अरे यार 2014 में बनाई है। यही हालत है भाई 1984 के बाद आज, यही हालत तो सुनना नहीं चाह रहे। सुनो, ताज एक्सप्रेस वे प्राइवेट या सरकारी है? कौन सा? यमुना एक्सप्रेस वे प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट है। प्राइवेट है ना? वो क्यों प्राइवेट है, इसका रीजन बताओगे तुम? जो प्राइवेट है मायावती ने बनवाया जयपुरिया वाले से मिलके। जेपी वाले से पता है ना सरकार को कितना प्रॉफिट हुआ उससे, ये पता है तुम्हें? सरकार को नहीं हुआ प्रॉफिट, तो किसको हुआ? नेताओं को हुआ। उन्हीं की वजह से इन्होंने नोएडा बना दिया। भाई नोएडा गलत है? नोएडा गलत। नोएडा बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसमें नोएडा तो क्यों नहीं भाई? एक बात बताओ, जो कि सैकड़ों वर्षों से आज जो पूंजीपति जो ब्राह्मणवाद लोगों की सेवा कर रहे थे, आज अगर उन्होंने अपना एक अलग स्थान बना लिया, तुम्हें मिर्ची लगने लगी? भाई कितने मंदिर बने, कभी तुमने विरोध नहीं किया? कभी विरोध किया? अगर मायावती ने एक करने वाली चीज है। आज एक SC/ST OBC के लिए एक जगह सेपरेट कर दी, वो लोग अपनी मीटिंगें कर ले वहाँ पे जाके, तुम्हें मिर्ची लगने लगी? देश के अंदर आबादी पता है SC/ST OBC की कितनी है तुम्हें? भाई क्यों बनाया? तुम्हें इसका रीजन भी पता है तुम्हें? मैं वही तो बता रहा हूँ, देश के अंदर एक भी ऐसा देखो सुबह वहाँ नंगा नाच हो रहा है, चल के देखो सुबह स्थल पे। भाई जो ये प्रेजेंट सरकार की जिम्मेदारी है भाई, प्रेजेंट सरकार। अगर ये नंगे नाच अगर मंदिरों में होने लगे तुम क्या करोगे फिर? कुछ क्यों नहीं भाई? इन चीजों की क्यों अनुमति नहीं होता भाई? तुम देवी जागरणों में, अगर देवी जागरणों में वहाँ तो 20 रुपए टिकट लग रहा है। सबसे ज्यादा हमारा जो है किसान परेशान है। इतना इस सरकार में जितना किसान परेशान है ना, कोई परेशान नहीं है।
अरे गलत नहीं है भाई, तुम्हें बता रहा हूँ कितने बाबाओं ने पता बलात्कार किया। किसान इतना परेशान है, किसान रात में अपने खेतों को रखाता है, उसके बावजूद गाय और सांड है ना वो खेत चर जाते हैं, तो किसान उसके बाद भी फसल का मूल्य जो है नहीं मिल पा रहा है। हम किसान, हमें पता है इस सरकार में कुछ भी नहीं है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। हम किसान के बेटे हैं। गाय अगर भैंस, गाय और जो है सांड है ना खेतों को रात में चर जाते, आदमी सोएगा या खेत रखाएगा बताओ रात में? इंतजाम कर दिया है। सुनो 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 सुनो, जो कि और इस सरकार में सबसे ज्यादा फायदा किसी को है तो अडानी और अंबानी को फायदा है। गरीबों का नुकसान। हाँ, नहीं हमारे देश किसान ऐसा है, जानवरों का अगर वो सही इंतजाम करती है सरकार तो शायद किसान का नुकसान नहीं होता, शायद किसानों का नुकसान नहीं होता। इनकी इस बात का हम समर्थन हम करते जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इंसानियत के ऊपर। इंसानियत के नाते जो है किसान सबका, हिंदू भी खा रहा है अन्न, जो अनाज है हिंदू भी खा रहा है, मुस्लिम भी खा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस सरकार में परेशान है तो किसान परेशान है। जो जेनुअन किसान आदमी जय जवान जय किसान। जिसके पास अपनी जमीन है किसान की, उसको तो कुछ बच नहीं रहा है, नहीं किसान का मानना उसे कुछ बच नहीं रहा। और जो एक किसान दूसरे किसान ठेके में जमीन ले रहा है, उसके रेट कैसे बढ़ गए? जो 6,000 रुपये बीघा ले रहा है किसान से, उसको कहाँ से बचत हो रही है? जो पहले 3,000 बीघा मिलती थी, एक किसान दूसरे किसान से लेता था, आज वो जमीन 6,000 रुपये हो गई। यानी जो किसान ठेके में ले रहा है उसको तो बच जा रहा है, और जिसकी अपनी जमीन है उसको गाय खा जा रही है। हाँ, ये बात है ना। ऐसा है किसान जो है, ठीक है ना, हम ठेके पे जमीन दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा, अभी हम अपना गेहूं बेचने जाते हैं तो हमारा 2,000 रुपये कुंटल बिक रहा है, लेकिन वही हम गेहूं का आटा जब खरीदते हैं वो 3,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये कुंटल खरीदे, 30 रुपये 32 रुपये किलो हम खरीद रहे हैं। पैदा कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। लेकिन वही किसान अगर मान लो ये रहने वाले गोरखपुर के हैं, लखनऊ के हैं, और दिल्ली में आके आटा खरीद रहे हैं तो 32 रुपये किलो जो ये आटा खरीद रहे हैं फिर, और हमारा 2,000 रुपये। स्टेट सरकार का जो टैक्स है, स्टेट सरकार का टैक्स है, जो एक देश जो बताते ना, एक राष्ट्र एक इलेक्शन पर बात करते हैं ना, कभी भी इन चीज़ों के बारे में भी बात करें, क्योंकि जो प्रदेश सरकार चलाती है ना, उनके पास टैक्स कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए। आज जो तुम बोलते किसान के बारे में भी बात कर रहे हैं, आज यूरिया महंगी हुई, हम अपने जो है एमएलए को चुनते हैं, हम विधानसभा महंगी हुई, लेकिन एमएलए जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है हम उसको मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन एमएलए भी दूसरी पार्टी में भाग जाता है। लेकिन आदमी लायक तुम समझे नहीं, जो एमएलए एमपी करोड़ रुपए खर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा, कहीं ना कहीं से निकालेगा। 2024 में महागठबंधन जो है वो आएगा, 2024 में 100% महागठबंधन। मोदी तो चले गए, मोदी आने वाले नहीं है, नहीं, महागठबंधन सत्ता परिवर्तन है। भाई साहब आ जाओ आ जाओ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 40+ सीट लेके आएगी, और जो गठबंधन है ना, अगर गठबंधन सही से बन गया तो सुपड़ा साफ है उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का। जो कि भाई तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है? आज बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट पाओ। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विकास उनका मुद्दा है। जातिवाद में हिंदू मुस्लिम कराओ वोट ले जाओ, हिंदू एक पक्ष में मुस्लिम एक पक्ष में। लक्ष्मण यादव